आपको हमारा चैनल डेवलप ग्रो में स्वागत है। आज हम जानेंगे 20 नया रेल न्यूज। आखिर तक जरूर सुनेगा और अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि ऐसे न्यूज में ही लाते रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पाटना गया रेलखंड पर बड़ा हादसे होने से बच गई। पोठी स्टेशन के पास बने अवैध रेल क्रॉसिंग पर फंसे कार से सुपरफास्ट पाटना हटिया एक्सप्रेस की टक्कर हो गई। गनीमत यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद तत्काल रेल पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। रेलवे के नौरकटियागंज में ट्रेनों का परिचालन नहीं होने के खिलाफ यात्रियों ने किया आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन। गोरखपुर और रक्सौल जाने के लिए रेलवे ने नहीं चलाई कोई ट्रेन। चंपारण के यात्रियों से भेदभाव का लगाया आरोप। दिल्ली मुंबई के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब दिल्ली मुंबई राजधानी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन रोजाना पटरी पर दौड़ेगी। इस बात की पुष्टि केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट से दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली मुंबई राजधानी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन 19 जनवरी से रोजाना पटरी पर दौड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जनवरी को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाली रेलवे लाइन का शुभारंभ करेंगे। प्रोजेक्ट का निरीक्षण करने के लिए केवड़िया पहुंचे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सुनीत शर्मा ने कहा कि भविष्य में ये रेल लाइन महाराष्ट्र तक जाएगी। 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश होने जा रही है। रेलवे बजट में इस बार प्राइवेट ट्रेन, नई ट्रेन सेट्स के जरिए नई रूट पर तेज रफ्तार से सफर, पर्यटक स्थल तक बेहतर रेल कनेक्टिविटी, सोलर पैनल आधारित ग्रीन एनर्जी पर फोकस, किसान रेल सेवा में विस्तार, नॉर्थ ईस्ट राज्यों में रेल कनेक्टिविटी के लिए इंफ्रा विस्तार पर फोकस करने वाला है। भारतीय रेलवे नए साल के पहले महीने में रेल यात्रियों के लिए एक और खुशखबरी लेकर आया है। अब रेलवे स्टेशन के बाहरी परिसर में ट्रेन के कोचों में रेस्टोरेंट खोला जाएगा। इसकी शुरुआत पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट के तरह भोपाल, हबीबगंज, इटारसी, बीना सहित 11 स्टेशन पर किया जाएगा। राजधानी के चौथे बड़े रेलवे स्टेशन हजरत निजामुद्दीन पर फरवरी से 8 प्लेटफॉर्म उपलब्ध रहेगा। यहाँ एक नया प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। वर्तमान समय में 7 प्लेटफॉर्म पहले से ही मौजूद है। नए प्लेटफॉर्म से रेलगाड़ी के संचालन में मदद मिलेगा। व्यस्त समय में प्लेटफॉर्म खाली न होने पर ट्रेन को रोककर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे यात्रियों को समय की बचत होगी। नई प्लेटफॉर्म नंबर 8 से दक्षिण और पश्चिम क्षेत्रों को ट्रेन आवाजाही करेगी। फ्रेट कॉरिडोर के ट्रैक पर हर 10 मिनट में मालगाड़ी दौड़ेगी। वही मालगाड़ी की स्पीड भी बढ़ाई जाएगी। इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। मालगाड़ी संख्या बढ़ने से सड़कों के पार जहां ट्रकों की बोझ कम होगी, वही क्षेत्र में बढ़े प्रदूषण से भी राहत मिलेगी। इसके अलावा रेलवे विभाग द्वारा माल ढुलाई के लिए लॉन्च किए गए पोर्टल से भी क्षेत्र में कारोबार बढ़ेगा। मुंबई से अमृतसर जा रही गोल्डन टेम्पल मेल अंबाला एड में रेल सिग्नल ओवरशूट कर गई तो इंटरलॉकिंग संचालन के प्रणाली के माध्यम से सूचना तुरंत सेक्शन इंचार्ज के पास पहुंच गई। इसके बाद सभी विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गई और चालक और परिचालक को ट्रेन से नीचे उतरा
लगभग 2.5 घंटे की देरी के बाद ट्रेन को अम्बाला स्टाफ सहित अमृतसर की तरफ रवाना किया गया। ट्रेन के चालक और परिचालक को सस्पेंड कर दिया गया। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने और इसके अधिक क्षेत्रों को रीडेवलपमेंट करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इस कड़ी में इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के 10 कंपनी हिस्सा लिया। एक कंपनी ओबेरॉय रियल्टी लिमिटेड, गोदरेज प्रॉपर्टी लिमिटेड और अदानी रेलवे ट्रांसपोर्ट लिमिटेड सहित 10 कंपनी हिस्सा लिया। काशी से केवड़िया के बीच चलने वाली नई ट्रेन महामाना एक्सप्रेस होगी। ये ट्रेन वर्तमान में वडोदरा के लिए चल रही महामाना एक्सप्रेस के नाम और नंबर 09-10304 से ही चलाई जाएगी। केवल इस ट्रेन को LHB कोच से लेस कर केवड़िया तक विस्तार कर दिया गया है। सप्ताह में एक दिन चलाई जाएगी। केवड़िया के लिए चलने वाली महामाना एक्सप्रेस भी वर्तमान में वडोदरा के लिए चलने वाली समय पर ही वाराणसी जंक्शन से छूटेगी। इसके बाद केवल वडोदरा से आने जाने के समय के विस्तार होगा। हावड़ा से दिल्ली होकर कालका के बीच चलने वाली कालका मेल एक्सप्रेस के समय में आंशिक बदलाव किया गया है। ये बदलाव उत्तर रेलवे की तरफ से किया गया है। ये बदलाव सिर्फ आप में किया गया है। ऐसे में धनबाद से प्रयागराज और उसके आगे कानपुर जाने वाले यात्रियों के लिए कालका का टाइम टेबल जानना आवश्यक होगा। प्रयागराज जाने वाले यात्रियों को अब हावड़ा कालका मेल 20 मिनट पहले पहुंच देगी। इतना ही नहीं, कानपुर सेंट्रल भी 10 मिनट पहले पहुंच जाएगी। रोजा सीतापुर रेलमार्ग पर दोहरीकरण का काम किया जा रहा है। रेल फाटक के स्थान पर अंडरपास के निर्माण कराया जा रहा है। मुख्य अभियंता ने निर्माण इकाई के अधिकारी के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि सोनकपुर ओवरब्रिज का निर्माण अक्टूबर 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा। रोजा सीतापुर के बीच 9 स्टेशन है, जिसमें 5 स्टेशन पर मार्च तक दोहरीकरण कर लिया जाएगा। शेष 4 स्टेशन का दोहरीकरण का कार्य दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। ट्रेन भले ही कम चल रही है और दूसरी बंद ट्रेन कब चलेगी इसका कोई ठिकाना भी नहीं है, पर इतना जरूर है कि रेलवे अब पैसेंजर ट्रेन के यात्री भी सफ़र के दौरान सुरीले गाने सुन सकेगी। मधुर संगीत सुनते सुनते उनका सफ़र कब कट जाएगा ये पता भी नहीं चलेगी। पूर्व रेलवे ने इसकी कवायद शुरू कर दी है। पहले चरण में हावड़ा डिवीजन के कुछ चुनिंदा EMU पैसेंजर ट्रेन में म्यूजिक सिस्टम लगाया जाएगा। रेलवे का ये प्रोजेक्ट ट्रायल बेस पर शुरू किया जा रहा है। श्रीगंगानगर भाटिंडा रेलवे ट्रैक के आधुनिकीकरण का काम जल्द ही युद्ध स्तर पर शुरू हो जाएगा। उत्तर रेलवे ने 2024 तक श्रीगंगानगर से लेकर भाटिंडा तक के लिए आने वाले सभी रेलवे फाटक बंद कर दिया जाएगा। रेलवे द्वारा उपयुक्त क्रॉसिंग पर अंडरब्रिज और ओवरब्रिज का निर्माण किया जाएगा। पूर्वोत्तर रेलवे का इज्जतनगर रेल डिवीजन माल दादन को दोगुना करने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। इसके लिए रेलवे बोर्ड द्वारा 20 साल पुराने कोचों को न्यू मॉडिफाई गुड्स कोच बनाने का बीते दिनों दिए गए आदेश का पालन शुरू हो चुका है। इस कोच को तैयार करने के लिए सबसे पहले कोच की जांच की जाती है, जिसमें ट्रांसपोर्ट कार्य के लिए उपयुक्त होने पर तकनीकी बदलाव की जाती है। कोच के अंदर सभी सीट, खिड़की, दरवाजे बंद कर पीछे की ओर बड़ा गेट तैयार किया जाता है, जिससे कार, ट्रैक्टर समेत अन्य चीज़ों को सीधे अंदर चढ़ाया जा सके।
कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन में ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया था। अनलॉक में धीरे धीरे ट्रेन फिर से पटरी पर लौटने लगी है, लेकिन अभी तक कम दूरी सफ़र करने वाली पैसेंजर ट्रेन का संचालन शुरू नहीं हो सका। अब खबर है कि पैसेंजर ट्रेन जल्द ही पटरी पर लौट सकती है। पैसेंजर ट्रेन को संचालन के लिए रेलवे बोर्ड विचार कर रहा है। वही रेलवे बोर्ड ने सभी डिवीजन से पैसेंजर ट्रेन को संचालन को लेकर सुझाव मांगा है। गया, रफीगंज और इस्लामपुर के कारोबार के लिए अच्छी खबर है। अब रेलवे द्वारा गया, रफीगंज रेलखंड में स्थित इस्लामपुर रेलवे स्टेशन पर गुड्स शेड बनाने की तैयारी की जा रही है। इस नए गुड्स शेड के शुरू होने से गया, रफीगंज और इस्लामपुर के कारोबारियों को सहूलियत होगी, साथ ही साथ रोजगार बढ़ने की संभावना है। तो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू।